बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है जी सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन में मटेरियल होगा उसको हमने सिंप्लीफाई करना है एंड देन राइट उसका आंसर जो होगा उसको हमने a प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कल के लेक्चर में, तो उसका सलूशन भी मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ। ये सलूशन उसका कंप्लीट हो गया था जो कि हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने सोल्व किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आपने कहीं से हिस्सा इसका स्किप नहीं करना, इसलिए कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम में ये काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपने ये सवाल ईजी से समझने की कोशिश करनी है और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ इसको करना है। तो 4 पार्ट हमारे पास है जी। 2 माइनस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब ये देखो फ्रैक्शंस में दो आपस में है, अब इनको हमने कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने पहले वाला जो है इसकी अलहदा रेशनलाइजेशन करनी है और इसकी अलहदा रेशनलाइजेशन करनी है। तो देख लें जी, मैंने क्या लिखा है जी। 2 माइनस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा रेशनलाइजेशन किया जी मल्टीप्लाई करके। डिनोमिनेटर में हमारे पास था प्लस का अयोटा, अब इधर हम क्या लिख देंगे माइनस का। तो क्या आ गया 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। अब पहले वाले पार्ट की रेशनलाइजेशन हो गई, उसके बाद माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस लिख दिया। देन हमने क्या करना है जी, अब सेकंड वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हमने रेशनलाइजेशन करनी है। 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा एज इट इज़ लिख दिया। अब रेशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई करके हमने क्या डिनोमिनेटर वाले के साथ अयोटा के साथ ऑपरेशन चेंज करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है जी 3 प्लस अयोटा। तो अब अयोटा के साथ ऑपरेशन चेंज करना है, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। क्या किया मैंने मल्टीप्लाई करके 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे जी। क्या से की मैंने 2 माइनस 6 अयोटा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और नोमिनेटर के साथ ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। क्या आ गया जी 2 माइनस 6 अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। ऊपर वाली आपस में नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या लिख दिया जी 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा आ गया। फिर माइनस का ऑपरेशन आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ये सेकंड फ्रैक्शन जो है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 4 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा लिख दिया। इसी तरह 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा लिख दिया। यहाँ तक इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब ये देखो 2 माइनस 6 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं लेकिन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो क्योंकि मैंने ईजी स्टेप से आपको समझाना है उसके लिए आप क्या लिखेंगे 2 लिख दिया और ये वाली ब्रैकेट में जो है इनको हमने लिख दिया 2 इंटू 3 माइनस अयोटा लिख दिया। फिर ये माइनस 6 अयोटा आ गया और ये सेकंड ब्रैकेट में जो है वो लिख दिया 3 माइनस अयोटा आ गया। अब नीचे देख लें जी 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा। अब इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये बन रहा है जी a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसकी जगह हमने लिख दिया जी a हमारे फॉर एग्जांपल रख लो जी 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस b हमारे पास अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गई, फिर माइनस का ऑपरेशन आ गया। नेक्स्ट हमने क्या, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको भी वही इसके साथ करना है जी 4 इंटू 3 माइनस अयोटा लिख दिया मल्टीप्लाई करके। इसी तरह प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा लिख दिया। डिवाइडेड बाय वही a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लिख दिया जी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लिख दिया माइनस अयोटा का स्क्वायर लेकर लिख दिया। ये इस तरह सेकंड ब्रैकेट भी सोल्व हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन देख लें जी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आ गया।
इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई अयोटा 2 अयोटा और प्लस माइनस माइनस दरमियान में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, -6 अयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आ जाएगा, 6 3 आर 18 प्लस माइनस माइनस और अयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 जार 6 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा का स्क्वायर बन गया। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में बटा में देख लो जी, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, माइनस एज इट इज़ आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें जी, उससे पहले माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, 4 3 12 लिख दिया। इसी तरह 4 अयोटा आ गया माइनस का, फिर प्लस 3 अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अयोटा का स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर बटा में देख लें जी, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, अयोटा स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, 6 ऐसे का वैसे एज इट इज़ आ गया। अब -2 अयोटा -18 अयोटा, इन दोनों को हमने करना प्लस है, लेकिन इन दोनों के साथ लिखेंगे वही माइनस का ऑपरेशन। -20 अयोटा आ गया, प्लस 6 एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखें जी, 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस का ऑपरेशन, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गई, माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने देखो क्या किया है, 12 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह अब ये देखो -4 अयोटा प्लस 3 अयोटा, इनकी दोनों की सिंप्लीफिकेशन देखो जी, माइनस का 4 है और प्लस का 3, तो -1 अयोटा हमारे पास बच गया। इसी तरह ये माइनस का ऑपरेशन आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में बटा में देख लो जी, 9 एज इट इज़ माइनस का ऑपरेशन जी, तो ये 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, 6 एज इट इज़ आ गया, -20 अयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया और 6 1 जार 6 आ गया। डिनोमिनेटर में देख लो जी, 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया और 1 एज इट इज़ एज आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, 12 एज इट इज़ माइनस अयोटा भी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का 1 एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब ये देखो, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6, ये आपस में कैंसिल हो गए, 0 बच गया समझ लो। और इसी तरह -20 अयोटा एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। डिनोमिनेटर में 9 + 1 हमारे पास 10 के इक्वल आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया, 12 + 1 13 हो गया, माइनस अयोटा एज इट इज़ आ गया, 9 + 1 हमारे पास 10 हो गया। अब ये दो आपस में फ्रैक्शन हो गए हैं, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ तक इनकी सिंप्लीफिकेशन हो गई थी। अब इनकी नेक्स्ट हमने क्या एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम 10 आ गया, तो ये -20 अयोटा इसका आ गया। इसी तरह ये -13 हो गया, माइनस माइनस प्लस अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, -20 अयोटा प्लस अयोटा, 1 अयोटा है जी प्लस का, माइनस के 20 हैं तो ये माइनस का 19 अयोटा आ गया। इसी तरह -13 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसकी री अरेंजिंग करनी है, -13 को पहले लिख दिया, -19 अयोटा बाद में, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ आ गया। यहाँ तक इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट हमने आपको इसका आंसर लेकर आना है स्टैंडर्ड फॉर्म, a + b अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर लेकर आना है। तो उसके लिए हमने सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे की हुई है, -13 को 10 के साथ अलहदा डिवाइड कर दिया, माइनस का ऑपरेशन आ गया, 19/10 अलहदा आ गया और अयोटा साथ में एज इट इज़ आ गया। अब ये देख लो जी, a + b अयोटा की फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास है जी कम्प्लेक्स नंबर की। तो इसमें हमने आंसर लेकर आना था। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।